चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इन मुद्दों के सहारे। संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेती हूँ। संजीव, हालांकि लगातार कोशिश ये हो रही है कि संसद चले, जो स्पीकर हैं वो लगातार इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। आज सूरत क्या हाल क्या होगा, इस पे भी आसार कम ही लग रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि व्यक्तिगत ये जो आरोप चल रहा है देश में एक दूसरे पर, इसमें देश की जनता का कितना नुकसान हो रहा है। और अब एक नई लड़ाई छिड़ गई है, पोस्टर वॉर आप देख ही रहे हैं। हर दिन मतलब कोई ना कोई नया मुद्दा आ ही जाता है। देखिए, आपने पोस्टर्स की बात की सड़कों पर। ये पोस्टर्स संसद में तो लगातार ही पक्ष विपक्ष के हाथ में हैं, और ख़ास तौर पर विपक्ष यहाँ पर पोस्टर्स के साथ है। और यहाँ पर इस वक्त ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई है कि हाथ में आपके पोस्टर हैं तो फिर आपको खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो पोस्टर संसद में भी है, पोस्टर अब सड़क पर भी है, और यही बताता है कि चुनाव सामने है। देखिए विपनेश, आपको आपने भी देखा होगा कई दफ़े, अमूल एक कंपनी है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है, और वो आमतौर पर कोई भी घटना घटती है जब देश में, तो वो बड़ा एक चुटीला व्यंग के साथ उसके कार्टून छपते हैं और उसके बाकायदा पोस्टर्स लगते हैं, बाज़ारों में लगते हैं। और कुछ ऐसे भी दौर आए हैं जहां लोग बाग इंतज़ार किया करते थे। मुंबई में कोई एक पर्टिकुलर जगह हुआ करती थी जहां पर लोग बाग इंतज़ार करते थे कि अमूल वाले अब इस घटना पर क्या कहते हैं। तो ये जो अंदाज़ रहा है, चुटीला अंदाज़, और अपनी बात को विरोध में भी या समर्थन में जैसे भी कहना हो, लेकिन बड़े ही अदा से कह देना, लगता है भारतीय राजनीति ने उस मिजाज को खो दिया है, क्योंकि उस वक्त तक इस तरह की दिक्कतें नहीं होती। अब ज़रा ज़्यादा ही क्रूड हो गए हैं। तीसरी बात जो निकल कर के आती है वो ये है कि भ्रष्टाचार ही मुद्दा है। भ्रष्टाचार अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कहीं ना कहीं छटपटाहट सत्ता पक्ष में भी आ जाती है, और भ्रष्टाचार ही ऐसा मुद्दा है जिसको मैं देख रहा हूं कि विपक्ष में भी इसी बात पर छटपटाहट हो जाती है। तो क्या 2024 का मुद्दा भ्रष्टाचार ही है, जिसके आसपास बनाए गए ये पोस्टर और उसके स्लोगन लोगों को इतना परेशान कर देते हैं कि गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। और चौथी बात यह है कि अब तमाम विपक्ष को ये लगने लगा था कि बहुत ज़्यादा राहुल गांधी को प्रश्रय दिया जाता है, और उनको बार बार अगर प्रमुखता दी जाती है तो उसके पीछे गणित ये है दरअसल कि एक ऐसा चेहरा उभारना चाहती है मोदी सरकार ताकि उसे आसानी से हराया जा सके, जैसे 2014 और 2019 में हराया गया है। लेकिन अब ऐसी बातें नहीं हैं। शायद दिल्ली में केजरीवाल और मोदी के बीच का ये जो पोस्टर वॉर है, ये कहता है कि अपने आप में एक नए विपक्ष, कई विपक्ष, और यूँ कह लें कि विपक्ष, ऐसे विपक्ष जो कि कांग्रेस पर अवलंबित नहीं है, निर्भर नहीं है, उनका भी उदय हो गया है। और आज आखिर में केजरीवाल वहीं पहुँच गए हैं वो जहाँ से शुरू हुए थे, यानी कि जंतर मंतर। और जंतर मंतर से उनकी शुरुआत 2011 में होती है, और वो आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था, और वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ था। आज उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ जंतर मंतर पर फिर से केजरीवाल, लेकिन इस बार बीजेपी के खिलाफ। आप सही कह रहे हैं संजीव त्रिवेदी।